तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। होप सो आप ठीक हो गए यार। अच्छा, मैं अपने वीडियो के एनालिटिक्स देख रहा था और मुझे ये पता चला कि मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखी जाती है। एंड थैंक्स अलॉट दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। आई नो अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन लाइक आई स्टिल हैव सम पीपल्स लाइक वो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, पूछते हैं मुझसे सवाल। मुझे अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना, क्योंकि ये आपको पता ही है कि यार अगर तो यूट्यूब इस पर्पज़ के लिए ओपन किया हो कि मुझे इससे अर्निंग होगी, तो यार ये तो मेरा पर्पज़ नहीं है। क्योंकि इस पे जितनी मैं एफर्ट पुट करता हूँ यार, अगर मैं लिटरली इतनी एफर्ट अपनी जॉब पे पुट करूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बनाऊँगा। आई मीन और अच्छे पैसे बनाऊँगा। तो ये चीज़ है कि भाई ये पैसे के लिए नहीं है यार, ये जस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में रह के मैं ये बात करता तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, आप शक कर सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यार इधर ऑर्डली रेट पर और आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है, तो उसमें अगर आप इससे देखो तो इतने पैसे नहीं होते। इवन दो इंडिया पाकिस्तान इस रीजन का सीपीसी रेट भी कम होता है। आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए अगर, तो वो इंग्लिश स्टेट्स में देखा जाता है, फिर आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये कमाई के लिए बिल्कुल नहीं है। और आज का टॉपिक जो है वो है मेट्स, METES जी। तो मैंने इसके ऊपर कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे जी हमारे कुछ पॉइंटर्स। इस मैंने अपनी सर्च कंप्लीट करके रखी हुई है, अब ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेट्स यार देखो, मेट्स इज़ अ रियली गुड थिंग स्पेशली फॉर इंडियंस एंड ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस। तो मेट्स का जो मीनिंग है METES, उसका है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड प्रोफेशनल स्कीम। ये क्या है? ये एक मोबिलिटी प्रोग्राम है इंडिया से बंदे ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए। सिर्फ स्पेसिफिक बंदे, सिर्फ 3,000 बंदों की सीट्स होगी। अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि आप इस पर किस तरह पूरे उतर सकते हैं मेट्स पर। और यार देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आप इसमें अपनी फैमिली को साथ ला सकते हो। और जिस चीज़ में आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं यार, इसमें आपको चाहिए क्या? तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी सिर्फ 3,000 सीट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत स्पेसिफिक बंदे उठाने वाले हैं, और ये सिर्फ कह लो कि टॉप से बंदे उठाएंगे कि यार ये लाइक टॉप के बंदे हैं, इनको हम उठा लेना जो अपनी फील्ड में टॉप के बंदे हैं। और स्पॉन्सर तो चाहिए नहीं आपको, यानी आपको सिर्फ बताना है कि आपने डिग्री की और ये आपकी फील्ड है। और अगर आप उस फील्ड में ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या ही बात है। अगर नहीं भी करे तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट में आ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उनको अगर उस कैटेगरी के अंदर ज़रूरत है तो वो उठा सकते हैं आपको। सो यार देखो, इसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ये कि आपकी जो एज है वो 30 या 30 से कम होनी चाहिए। 30 या 30 से कम, क्योंकि आई गेस ये वो लाइफ होती है, लाइफ का ये वो पार्ट होता है जिसमें आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। जिसमें आपके लिए सेटल होना एक ये मेच्योरिटी वाला पार्ट होता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो। अब अगर इंडिया में हम देखें तो इंडिया में हमारा ये होता है, मैं तो इंडिया से नहीं हूँ लेकिन मेरे दोस्तों का ये है कि लाइक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अगर मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम कहीं और सेटल होंगे। तो ये चीज़ है कि उनको पता है कि यार इनकी प्रायोरिटी क्या है, और यही एज के बंदे हैं जो ज़्यादातर सेटल होते हैं। तो यार इट्स अ रियली रियली गुड थिंग फॉर यू गाइस। सो 30 एज, और आपके आइल्स का स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको 6 लेके आने हैं, और जिनमें से आपका कोई भी 5 से नीचे नहीं होना चाहिए। सो 5 यार, एक बहुत एवरेज बंदा भी 5 ले आता है। तो ये भी कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर से ये आपको मेर्स जो वीज़ा है 2 साल का वीज़ा होगा, ये आपको ज़िंदगी में एक बार मिलेगा। जैसे आपको TR ज़िंदगी में एक बार मिलती है, वैसे ये वीज़ा ज़िंदगी में एक बार मिलेगा। लेकिन आप इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इधर आते हैं 2 साल में, अगर आपका कुछ नहीं बनता, आपने अगर एक डिग्री कर रखी है जिससे आपको TR मिल जाती है, आप इस पर TR डाल सकते हैं, अपना एक वर्किंग वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मिलता, आप स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, अगर आप इन 2 सालों के अंदर इधर हैं, आप इधर आएँ, अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं या आपके पास कोई और डिग्री है, आएंगे तो आप इसी डिग्री के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, आप उसको अटेस्ट करके उसमें EOI लॉन्च कर दें, आपको उससे PR आ जाएगी। तो इतने मसले वाली बात तो है नहीं। तो ये है कि काम आपका बन नहीं जाएगा कुछ ना कुछ करके। उसके बाद ये है कि आपकी जो डिग्री है वो बैचलर्स या बैचलर से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको वो डिग्री कंप्लीट किए 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो यार ये इतनी कोई हैवी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, रिक्वायरमेंट्स तो बड़ी सिंपल सी हैं अगर मुझसे पूछो तो। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से हम डिग्री करते हैं, वो करना आसान है इधर करने के निस्बत।
इधर पढ़ाई आसान है, नो डाउट, पढ़ाई बहुत इधर ज़्यादा आसान है, मुझे पाकिस्तान से बहुत इजी पढ़ाई लगती है, क्योंकि यार इधर कॉन्सेप्ट घुसाया रहता है। इंडिया का पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ है कि वो ना थोड़ा सा एक कहा जाता है कि चीज़ को मेमोराइज करो, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, 12th तक। यूनिवर्सिटी पे फिर आगे तो सब प्रैक्टिकल हो जाता है सीन। तो ये सिस्टम है कि ये चीज़ इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया ने उगाया, और इसके अलावा ये फिलीपींस के लिए भी एक ला रहे हैं वर्किंग वीज़ा स्पेसिफिकली फिलीपाइन से। तो वो भी हो सकता है सीन, अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अब इसकी फील्ड्स की बात करते हैं कि इसमें फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो यार अगर आप फील्ड्स की बात करें तो इसके अंदर माइनिंग आता है, इंजीनियरिंग आता है, आईसीटी आता है, इसके अंदर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आता है, उसके अलावा एग्रीटेक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आता है, यानी कि एग्रीकल्चर की स्टडी लेकिन थोड़ी सी एडवांस में। तो अगर तो आपने ये सब चीज़ें की हुई हैं तो यू आर एलिजिबल टू कम ओवर हेयर for 2 years. After 2 years you can extend it, you can apply for PR, you can apply for TR, or you can apply for any other visa which suits you, or you can bring your family with you. And if you don't really want to study and all that stuff, your partner can study for you, and you will be staying over here working full time, and meanwhile finding the way to get a PR while your partner is studying. So hope so आपको समझ आई होगी कि ये वीज़ा का क्या चक्कर है और ये किस तरह इंडियंस के लिए बड़ा एक परफेक्ट वीज़ा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ 3000 सीट्स मिलेंगी, जिसकी वजह से सिर्फ टॉप नॉच बच्चों को उठाया जाएगा। तो जिसकी वजह से सिर्फ टॉप के बच्चों को उठाया जाएगा। तो यार देख के अपनी फ़ाइल अच्छे से लगाओ और अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करो। अगर आपको मेरे लिए मेरे मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, फील फ्री टू टॉक। और या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।